नमस्ते जी। 66वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। इस पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने विस्तृत भाष्य लिखा है। हम वेदोत्पत्ति विषय जो दूसरा प्रकरण है इस ग्रंथ का, उसमें आपको व्याख्यान सुना रहे हैं। स्वामी विद्यानंद जी ने बताया कि भाषा और वेद ये दोनों ही ईश्वर से निःसृत हैं और संस्कृत भाषा आदि भाषा है, ये किसी का अपभ्रंश नहीं। इस बात को हमने गत श्रव्य कणिका में उठाया था। आगे उसी बात को बढ़ा रहे हैं। शब्द और अर्थ का परस्पर वाच्य वाचक संबंध होता है। शब्द का उच्चारण अर्थ का बोध कराने के लिए होता है। शब्द उसका वाचक होता है और अर्थ उसका वाच्य। जैसे अश्व शब्द एक पशु विशेष के अर्थ का वाचक है, क्योंकि उससे अश्व नामक पशु विशेष का बोध होता है और अश्व नामक पशु विशेष उसका वाच्य है। शब्द और अर्थ का यह वाच्य वाचक संबंध कहाता है। प्रत्येक शब्द में मुख्य रूप से किसी एक और कभी कभी अनेक अर्थों का बोध कराने की शक्ति निहित होती है। नाम और नामी अथवा शब्द और रूप का घनिष्ठ संबंध है। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। वस्तुतः शब्द मात्र के ज्ञान से संसार का व्यवहार नहीं चल सकता। शब्द के साथ जब तक उसके अर्थ का ज्ञान न हो तब तक शब्द का कोई उपयोग नहीं हो सकता। वेद के रूप में परमेश्वर ने शब्द यानी वाचक तथा अर्थ यानी वाच्य से युक्त ज्ञान प्रदान किया था। ऋचाओं के आविर्भाव के साथ साथ अंतः प्रेरणा से ही ऋषियों ने उनके अर्थ का बोधन किया। यहाँ अर्थ पद से पदार्थ का ग्रहण होता है। पदार्थ ही शब्द का अर्थ या वाच्य है। पद वेद में थे, पदों के अर्थ पदार्थ सृष्टि में। उन पदार्थों के अस्तित्व में आने पर उनके वाचक शब्द ईश्वरीय नियमानुसार उच्चरित हुए। उस उद्बोधन के आधार पर ही ऋषियों ने सृष्टि में उपलब्ध पदार्थों का नामकरण किया। वेद के मूल शब्द यौगिक थे, अब वे योग रूढ़ी भी होने लगे। जब तक शब्द यौगिक या योग रूढ़ी रहते हैं तब तक उनके अर्थ बहुव्यापी होते हैं। कालांतर में ये शब्द पारिभाषिक बनते गए और अनेक अर्थों में रूढ़ी बन गए। ऋषियों की आत्मा में शब्दमय ज्ञान हुआ। अन्योन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवाग्न्या, अथर्ववेद 3:31। अर्थात आपस में तुम ऐसे प्यार करो जैसे गाय अपने सद्योजात बछड़े को करती है। इन शब्दों के साथ ही ऋषियों की आत्मा में बछड़े को प्यार करती हुई गाय का चित्र भी अंकित हो गया। जिस प्रकार एक इंजीनियर पहले अपने मन में किसी मकान या पुल का चित्र बना लेता है और फिर उस चित्र के आधार पर वैसे ही मकान या पुल का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार वेद के शब्दों से सूचित होने वाले विभिन्न पदार्थों के परमात्मा द्वारा मन में उत्पन्न किए गए चित्रों के आधार पर आदि सृष्टि में ऋषियों ने पदार्थों की रचना कर डाली। अथर्ववेद 3:17 तथा ऋग्वेद 10:101-3 के कृषि संबंधी मंत्रों का उपदेश देते समय परमात्मा ने ऋषियों के मन में इन मंत्रों के शब्दों से सूचित होने वाले पदार्थों के चित्र उत्पन्न कर दिए। हल और उसका जुआ, बैल के गले में पड़ने वाले जोत, हल में जुती हुई बैलों की जोड़ी, खेत में बोया हुआ बीज, खेत में खड़ी हुई खेती, दरांती और उससे काटे जाने वाली फसल, बैलों से गाहना और फिर छाछ में डालकर उड़ाना आदि पदार्थों और उनसे संबंधित क्रियाओं के चित्र ऋषियों के मन में उत्पन्न हुए। आदिम ऋषियों ने यह सब कुछ दूसरों को सिखा दिया। इस प्रकार एक दूसरे से सीखने की परंपरा चल पड़ी। इस प्रकार आरंभ में परमेश्वर द्वारा ज्ञान का प्रवाह चालू कर देने पर मनुष्यों की बुद्धि का विकास होता चला गया। कालांतर में अपने अनुभव व तज्जन्य ज्ञान के आधार पर नए नए पदार्थ भी बनाने लग गए। अब हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद ने जो विषय लिखा है वेदोत्पत्ति विषय में, उसको पढ़ते हैं। यो मंत्र सूक्तानाम ऋषिर लिखितस्तेनैव तद रचितमिति कुतो न स्यात्। इसका उत्तर दे रहे हैं। मैवं वादी ब्रह्मादिभिरपि वेदानाम अध्ययन श्रवणयोः कृतत्वात् यो वै ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै इति श्वेताश्वतरोपनिषदादि वचनस्य विद्यमानत्वात्
एवं यदर्षीणामुत्पत्तिरपि नासीत् तदा ब्रह्मादीनां समीपे वेदानां वर्तमानत्वात् तद्यथा अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थं मृग यजुः सामलक्षणम् अध्यापयामास पितॄन् शिशुरांगिरसः कविः। ये मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 23वां एवं द्वितीय अध्याय के 151वां श्लोक के वचन है। इति मनुसाक्ष्यत्वात् अग्न्यादिना सकाशात् ब्रह्मापि वेदानामध्ययनं चक्रेऽन्येषां व्यासादीनां तु का कथा। अब इसका भाषार्थ आर्य भाषा में लिख रहे हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है पूर्व पक्ष की ओर से कि जो सूक्त और मंत्रों के ऋषि लिखे जाते हैं उन्होंने ही वेद रचे हों, ऐसा क्यों न माना जाए। इसका उत्तर दे रहे हैं, ऐसा मत कहो, क्योंकि ब्रह्मादि ने भी वेदों को पढ़ा है। सो श्वेताश्वतर आदि उपनिषदों में यह वचन है कि जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मादि को सृष्टि के आदि में अग्नि आदि के द्वारा वेदों का भी उपदेश किया है, उसी परमेश्वर के शरण को हम लोग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा है, क्योंकि जब मधुच्छंदादि ऋषि और व्यास आदि मुनियों का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय भी ब्रह्मादि के समीप वेद वर्तमान थे। इसमें मनु के श्लोकों की भी साक्षी है कि पूर्वोक्त अग्नि, वायु, रवि और आदित्य अंगिरा से ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था तो व्यासादि की तो कथा ही क्या कहनी है। तो इस पर स्वामी विद्यानंद जी अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं। इति ह आस, इन पदों से इतिहास शब्द बनता है। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ ह अर्थात निश्चय से, इति ऐसा, आस हुआ। इसलिए सत्य वृत्तांत का नाम ही इतिहास है। उसमें कपोल कल्पित बातों का ग्रहण नहीं होता। आप्त पुरुष भी यदि भ्रमादि के कारण तथ्यों के विपरीत कुछ कथन करें तो उसे आप्त वचन होने मात्र से सत्य नहीं माना जा सकता। फलतः वह ऐतिह्य कोटि में नहीं आता। इसे स्पष्ट करने के लिए ही यहाँ आप्तोपदेश के साथ सत्य प्रमाण शब्द का विशेषण रूप में प्रयोग सर्वथा उपयुक्त है। सत्य प्रमाण में यहाँ सत्यम प्रमाणम यस्य तत् सत्य प्रमाणम बहुव्रीहि समास है, अथवा सत्यम च तत् प्रमाणम सत्य प्रमाणम कर्मधारय समास है। इस प्रकार इतिहास नामधारी नवीन ब्रह्म वैवर्तादि पुराण तथा तंत्र ग्रंथों के मिथ्या तथा प्रमत्त गीत होने से उन्हें ऐतिह्य प्रमाण कोटि में नहीं रखा जा सकता। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथादि के अनुसार चारों वेदों का ज्ञाता की ब्रह्मा संज्ञा है। ब्रह्मा के चारों वेदों का विद्वान होने के कारण ही औपचारिक रूप में 4 मुखों वाले ब्रह्मा की कल्पना कर ली गई कालांतर में। गायत्री उपनिषद में वेदाद ब्रह्मा भवति कहा है। गोपत ब्राह्मण में लिखा है अथर्वैर्वा ब्रह्मा, तथा इसके प्रसंग में सायणाचार्य ने लिखा है ब्रह्मैको जाते जाते विद्याम ददाति ब्रह्मा सर्व विदिति, अर्थात ब्रह्मा सब वेदोक्त कर्मों का ज्ञाता होता है। ब्रह्मा देवानाम पदवी इत्यादि ऋग्वेदीय 996 मंत्र भाष्य में सायणाचार्य लिखते हैं देवानाम स्तोत्रिकारिणाम ऋत्विजाम ब्रह्मा ब्रह्माख्य ऋत्विक स्थानीयो भवति, अर्थात स्तुति करने वाले ऋत्विक देवों में ऋत्विक स्थानीय ब्रह्मा होता है। निश्चय ही यहाँ मनुष्य देहधारी ब्रह्मा अभिप्रेत है। जब सर्वत्र ब्रह्मा को वेदों का ज्ञाता कथन किया है तो वेदोत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मा का होना उपपन्न नहीं होता। किसी भी भाष्यकार की अग्नि आदि से पूर्व ब्रह्मा के होने में साक्षी नहीं है। वेदों को जानने वाला ब्रह्मा वेदोत्पत्ति से परवर्ती हो सकता है, पूर्ववर्ती नहीं। फलतः ब्रह्मा को वेदों का रचयिता नहीं माना जा सकता। कुछ लोगों की मान्यता है कि मूल रूप में एक ही वेद था। महर्षि वेदव्यास ने उसे 4 भागों में बांटकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में प्रस्तुत किया। भट्ट भास्कर ने तैत्तिरीय संहिता भाष्य में, दुर्गाचार्य ने निरुक्त 1-2 की टीका में तथा महिदर ने यजुर्वेद भाष्य के प्रारंभ में भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय के आधार पर लिखा है कि ब्रह्मा से परंपरा द्वारा प्राप्त वेद के 4 विभाग महर्षि वेदव्यास ने किए।
विष्णु पुराण 3:6 में भी कहा है, अद्य एको यजुर्वेदस चतुर्धा व्यकल्पयत, अर्थात आदिकाल के यजुर्वेद के 4 विभाग वेद व्यास ने किए हैं। आगे की चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।